लास्ट टर्न पे अल्कोहल ईथर में एसिटाइलेशन बता दिया है। अगला हेडिंग डालिएगा बेंजोइलेशन। अब जैसे एसिटाइलेशन का मतलब होता है COCH3 ग्रुप का जोड़ना, वैसे ही बेंजोइलेशन का मतलब होता है COPH ग्रुप का जोड़ना, यानी CO और बेंजीन। रिएक्शन देखिएगा, अगर मान लीजिए मेरे पास है PHCOCl यानी बेंजोइल क्लोराइड, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसी अल्कोहल के साथ यानी ROH, दूसरा फिनॉल के साथ PHOH, और तीसरा एमाइंस के साथ यानी RNH2। तो मैं H निकाल के लिख रहा हूं। अब रिएक्शन का टाइप समझना। क्या हम लोगों ने NSR और NAR पढ़ा था सर? क्या COCl है, एसिड डेरिवेटिव्स है, क्या यहां पर Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है? बोलो बेटा। तो ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप अगर है तो ये निकल जाएगा। अब अगर इसे H मिल जाता है एसिडिक तो ये बाहर होगा, तो इसका मतलब अल्कोहल में OH बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और ऐसे ही एमाइन में NH बॉन्ड, तो यहां से ये H दे देंगे। तो अगर H देंगे तो हमारे सामने जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O R, यहां बोलोगे बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और यहां लिखोगे OPH, यहां लिखोगे बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और यहां से आएगा एमाइड बनेगा NHCH3। तो बेंजोइल ग्रुप आपको दिखेगा COPH यहां पर, ठीक है ना? बना लीजिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आपको ईस्टर मिले प्रोडक्ट के रूप में, सिंपल रिएक्शन है। यहां आपको ईस्टर मिला और यहां आपको एमाइड मिला, ठीक है ना? तो सिंपल रिएक्शन है, कहीं कोई समस्या नहीं है, पढ़ा हुआ है, बस केवल आपको आना चाहिए अगर कभी आए तो। तो जब भी आपको इस तरीके से एसिड हैलाइड मिलता है तो लिविंग ग्रुप होता है, Cl निकल जाएगा, और ये तभी निकलेगा जब H+ मिलेगा आपको एसिडिक। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा H क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है, H+ के तरीके निकल सकता है। हटाए बेटा। अगला रिएक्शन है, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या करते हैं? एसिड लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं और ईस्टर बना देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक एसिड है RC डबल बॉन्ड O OH, ये हमने एसिड लिया। एक अल्कोहल लिया R- OH, और यहां मीडियम हमने लिया एसिडिक मीडियम H+ की प्रेजेंस में। तो यहां पर दो तरीके से लिखा होता है, H+ लिखा होगा,
कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा हो या बेटा ड्राई HCl लिखा हो, बात समझना। इन सभी का काम क्या होता है? वाटर निकालना। क्या निकालना है? वाटर निकालना है। याद रखिएगा, जब भी ईस्टर बनाना होगा, एल्कोहल हमेशा OH बॉन्ड को ब्रेक करके H देगा और एसिड कौन सा ग्रुप देगा? पूरा OH। क्लियर है मामला? तो ये लोग आपस में मिलकर क्या करेंगे? वाटर निकालेंगे। तो अगर ये वाटर निकालेंगे तो तुम्हारे सामने बनेगा R C डबल बॉन्ड O O R डैश यानी ईस्टर। एक बात याद रखना, अगर मीडियम तुम बेसिक ले लो तो ये पलट जाएगा, यानी कि फिर क्या होगा? ईस्टर से तुम क्या बनाने लगोगे? ईस्टर से तुम एसिड और एल्कोहल बनाने लगोगे। ठीक बात है ना? देखो बड़ी सिंपल सी कहानी है। जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस कार्बोनिल के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। क्योंकि यार एक बात तो तय है ना, कार्बोनिल वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक। जब अटैक कर लेगा तो क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो यहाँ वाटर OH2 प्लस बनेगा और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम में OH OH2 प्लस यानी ऑक्सोनियम आयन हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो वहां से टूटते ही वो वाटर निकाल लेगा। तो इसका मतलब वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो ये जुड़ा हुआ तुमको दिख जाएगा यार। यानी ये रिएक्शन पूरी तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये रिएक्शन बताने के पीछे का रीजन ये है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी के लिए अगर आपके सामने आए CH3 C डबल बॉन्ड O OH और यहां ऑक्सीजन के ऊपर लिखा है 18, यानी आइसोटोप है ये ऑक्सीजन का, और यहां मैंने लिखा R डैश, या R डैश क्या लिखे? अगर मैंने लिखा CH3 OH, यहां लिखा 16, और यहां मैंने बोला आपसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? तो बस वो ये जानना चाहता है कि आपको पता है कि नहीं। एल्कोहल से क्या लोगे? H प्लस। एसिड से क्या लोगे? OH माइनस। क्लियर है मामला? तो क्या यहां से वाटर निकाल दोगे? तो अगर तुम वाटर निकालोगे तो तुम्हारे पास जो ईस्टर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसमें ये O कौन सा वाला होगा? 16 वाला। और जो ये OH और H मिलके वाटर बनाएंगे उसमें ऑक्सीजन कौन सा वाला होगा? 18 वाला। तो कई बार पूछ सकता है आइसोटोप के रिस्पेक्ट में, उससे मैकेनिज्म क्लियर हो जाती है। सीधा फंडा है, एसिड का OH लेना है, एल्कोहल का H लेना है। अब इसमें एक रिएक्शन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोडक्ट आपको आने चाहिए। ये सिंपल है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चले, मान लीजिए, क्वेश्चन ही मान के चलो, बेंजीन है, यहां OH है, ये C डबल बॉन्ड O OH है। 3 रिएक्शन हो रही है। पहला है CH3 OH ऑब्लिक H प्लस, दूसरा है फिनॉल है PHOH ऑब्लिक H प्लस, तीसरा है
CH3COCl बनाइए, CH3COCl। क्या OH के बगल में अगर CHO लगा है तो सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, C डबल OH लगा है तो सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम याद रखिएगा, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। चले भाई, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर देखो। क्या एल्कोहलिक ग्रुप है और मीडियम एसिडिक है, तो इसका मतलब क्या? वाटर निकालने का जुगाड़ हो रहा है। एल्कोहल से क्या लोगे? H+ यानी H। और क्या वाटर निकालना है तो एसिड मौजूद है, तो एसिड से क्या लोगे? OH। इस वाले OH का कोई यूज नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा? यहां OH आ जाएगा और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और OCH3। अब समझिएगा, इसको बोलते हैं ईस्टर, तो इसे कहेंगे सैलिसिलेट। क्या कहेंगे? सैलिसिलेट। तो नाम होगा, एल्किल का नाम पहले लिखते हैं ईस्टर में, बोलो बेटा। तो नाम होगा मेथिल सैलिसिलेट। जो आयोडेक्स होती है ये वही है। अरे आयोडेक्स लगाते हो घर में, उसमें क्या है? मेथिल सैलिसिलेट। दूसरे में आओ भैया, यहां अगर हम बात करें तो फिनॉल है, एल्कोहल है H+, और यहां से मिलेगा OH, तो ये बनाकर आपको देगा बेंजीन रिंग है। यहां OH और यहां पर क्या होगा? वाटर निकल जाएगा बेटा, तो C डबल बॉन्ड O। और इस बार एल्किल ग्रुप में क्या नजर आएगा? बेंजीन रिंग। तो नाम बोलो, अगर मेथिल था तो बोलते मेथिल सैलिसिलेट, फेनिल है तो क्या बोलेंगे? फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट। और ये एक एंटीसेप्टिक की तरीके यूज करते हैं। ठीक है ना? नाम अगर कभी पूछेगा तो इसे सैलोल भी कहा जाता है, कॉमन नेम है। तीसरी रिएक्शन बताओ दोस्त, अब कहानी सुनो। इन दोनों में कौन सा फंक्शनल ग्रुप एक्टिवेट था? C डबल OH। यहां थे, क्या हमारे पास लीविंग ग्रुप है Cl? तो इसका मतलब मुझे चाहिए H। OH चाहिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास आओ, H चाहिए तो फिनोलिक में एल्कोहलिक ग्रुप के पास आओ। तो एल्कोहलिक ग्रुप के अगर पास आए तो क्या बनेगा जरा देखना। यहां पर बेंजीन रिंग, COOH, ये ऐसे ही रहेगा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बेटा अगर हम बात करें तो यहां से H अगर ले लेगा तो HCl बाहर करेगा, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं -HCl। इन दोनों रिएक्शन में मैंने क्या किया था? H2O निकाला था, तो यहां पे आएगा OCOCH3। ठीक बात है। और यही है तुम्हारी एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन। इसका नाम बताओ। अगर ये ना होता तो क्या हम इसे बेंजोइक एसिड बोलते? सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप तो C डबल OH ही है ना। IUPAC नेमिंग में क्या करते थे? एरोमेटिक वाली में याद करो, क्या जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको मान के चलते थे?
तो अगर ये ना होता तो क्या बोलते? बेंजोइक एसिड बोलते सर। अब ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं एसीटॉक्सी। क्या बोलते हैं? एसीटॉक्सी। कहां लगा है इसके रिस्पेक्ट में? ऑर्थो पर। कहां लगा है? ऑर्थो पर। तो नाम क्या होगा? ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम है? ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड। तीसरी वाली रिएक्शन में स्टार बना लीजिएगा, इसको याद रखिएगा दोस्त। आपको ध्यान रखना है, अगर आपके सामने अल्कोहल आया और आपके पास दो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड और OH, तो हमेशा आप एस्टरिफिकेशन कराएंगे एसिडिक मीडियम में, यानी एसिड से OH और अल्कोहल से H लेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा लीविंग ग्रुप आया तो आप HCl को रिमूव कराने का प्रयास करेंगे। तो H अगर लेना है तो कौन सा ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा? OH वाला। बाकायदा प्रोडक्ट में पूछता है किसमें आयोडेक्स बन रहा है, किसमें एंटीसेप्टिक बन रहा है, किसमें एस्प्रिन बन रहा है। ठीक बात है ना? तो ये तीनों ही बड़ी फेमस रिएक्शंस हैं, इनको याद रखना। जानते ही हो एस्प्रिन अपन लोग पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, है ना? इसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगी रिएक्शन। अच्छा लिविंग ग्रुप है बेटा ये, है ना? चला जाए भैया। तो ये हम लोगों ने कुछ रिएक्शन पढ़ी है किसकी, जिसमें हम OH बॉन्ड क्लीवेज की बात कर रहे थे। ठीक है ना? इससे पहले ROH बॉन्ड तोड़ा था। अगला हेडिंग है सर ऑक्सीडेशन, यानी अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। क्या हम सबको पता है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है? अब यहां रटना है थोड़ा सा कि कौन कौन से कैटेलिस्ट क्या करते हैं। ये बताओ 1 डिग्री अल्कोहल अगर है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक छोड़ के आएगा। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बना के छोड़ देगा। क्लियर है मामला? तो पहला पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन बाय कॉपर। पहली रिएक्शन है अगर हम कॉपर के साथ कराएं 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना? बगल में लिखिएगा, इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड मतलब बहुत स्ट्रांग नहीं है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री अल्कोहल, oxidizes 1 degree alcohol into aldehyde, 2 degree alcohol into ketone, but in presence of 3 degree alcohol gives elimination reaction, but in presence of 3 degree alcohol gives elimination reaction form alkene। तीसरा वाला याद रखना है। इधर देखो, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCHOH, तो यहां H कर दे, RCH2OH होगा। कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा RCHO में, यानी एल्डिहाइड बनाएगा। तो ध्यान रखना 1 डिग्री अल्कोहल को कहां ले जाता है? एल्डिहाइड में। अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया RCHOH R, दोनों तरफ एल्किल लगा दिया तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया तो ये इसे कन्वर्ट कर देगा क्या?
इसी ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा तो इसे कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O में, यानी बनाएगा कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। ठीक बात है। लेकिन दोस्त, अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ये तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ये याद रखनी है अपने को। अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया और कॉपर की प्रेजेंस में हीट कराया, तो अब यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन होगा। यानी ये क्या करेगा? वाटर निकालेगा। तो इसका मतलब जहां से OH जा रहा है उसके बगल वाले कार्बन से एक H जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे सामने बनाकर देगा आइसोब्यूटाइलीन। इसे क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइलीन। तो पहला रिएजेंट आपको याद रखना है, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर अगर है तो। ठीक बात है। दूसरा है सर, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो रिएजेंट याद होना चाहिए। कितने लोगों को कॉलिंस रिएजेंट मालूम है क्या होता है? कॉलिंस रिएजेंट, चलो कोई बात नहीं। पीसीसी रिएजेंट कितने लोगों को पता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, क्या करता है? किसको ऑक्सीडाइज किस में करता है? तो कहां ले जाता है? ठीक है, तो क्या करेगा? और 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्ट वो नहीं करेगा। ये कर जाएगा बट वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना। इधर देखो, दूसरे नंबर पे 2 रिएजेंट याद रखना। एक है कॉलिंस रिएजेंट, पीसीसी का ही छोटा भाई है। अगर हम पिरिडीन ले लें, ये पिरिडीन है, अब समझ जाओगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे। और इसके साथ क्रोमिक ऑक्साइड ले लें, CrO3, तो क्या बोलेंगे? कॉलिंस रिएजेंट। लेकिन इसी में अगर हम HCl भी ले लें साथ में तो बोलेंगे पीसीसी रिएजेंट। यानी इसमें भी पिरिडीन है, क्रोमिक ऑक्साइड है और साथ में HCl है। ठीक बात है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, सेलेक्टिव काम करता है। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देता है, कॉपर देता है। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दोनों का काम यही है। ठीक है ना? एक नाम सुन के झटका लगेगा,
एन ब्रोमोसक्सेनामाइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम कर सकता है, ये भी यही काम करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। नाम है एन ब्रोमो सक्सेनामाइड। बता सकते हो और क्या करता था ये? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर H को हटाकर मोनो हेलोजिनेशन कराता था, यानी कि H को हटाकर Br लगाता है। बोलो बेटा, तो ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है अल्कोहल का, अगर वो 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अगर मुझे एल्डिहाइड की बेस्ट यील्ड चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो याद रखना है एल्डिहाइड की ज्यादा मात्रा पाने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया रिएजेंट कौन सा है? पीसीसी। तब क्या यूज करेंगे? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। चला जाए? चलिए सर, तीसरा लिखिए। तो तीनों रिएजेंट ध्यान रखोगे? अब सुनो जरा, याद करते चलो। कॉपर की प्रेजेंस में हीट कराएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल एलिमिनेशन हो जाएगा और वो एल्कीन दे देगा। अगर मैं पिरिडीन के साथ CrO3 ले लूं तो कोलिन्स रिएजेंट है। अगर मैं पिरिडीन प्लस CrO3 प्लस HCl ले लूं तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC रिएजेंट है। तीसरा, अगर मैं एन ब्रोमोसक्सेनामाइड ले लूं, ये तीनों ही 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। अगर एल्डिहाइड की बेस्ट यील्ड चाहिए तो कौन सा रिएजेंट यूज करना है? पीसीसी। क्लियर है मामला? अगला है ओपनियर ऑक्सीडेशन। किसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराएंगे अल्कोहल को। ओपनियर ऑक्सीडेशन का कैटेलिस्ट याद रखिए, किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ट्राई ब्यूटॉक्साइड, बल्कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है ना? देखना, हम मान लेते हैं हमने कोई अल्कोहल लिया RCH OH R टाइप का, ठीक है ना? या हमने साथ में कीटोन लिया एसीटोन, किसी के साथ करा रहे हैं, और यहां पर Al टर्शरी ब्यूटॉक्साइड है तो इस तरीके से होगा, 3 CH3 होंगे यहां पे। क्यों भैया? और एल्यूमिनियम पे +3 वैलेंसी होती है तो 3 बार होगा। क्लियर है मामला? डाइबल नहीं है ये, वहां आइसोब्यूटिल होता है, ये टर्शरी ब्यूटिल है। क्लियर है मामला? नीचे लिखिएगा, टू डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल
in presence of aluminium tri tertiary butoxide, ब्रैकेट में लिखना एज अ कैटेलिस्ट, on reaction with ketone, oxidation and reduction take place, vice versa. Oxidation and reduction take place vice versa. मतलब अल्टा पल्टी हो जाएगी। इधर देखो, किसी के साथ करता है काम, तो ये क्या 2 डिग्री अल्कोहल था, इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो इसे बना देगा आर CO आर में, और क्या कीटोन खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये बना देगा CH3 CH OH CH3। अदला बदली होती है, ध्यान रखना है, जब कभी आएगा तो फंसा देगा आपको, क्योंकि ये तो कैटेलिस्ट है ना। ये क्या है? ये सिर्फ एक कैटेलिस्ट है, ये रिएक्शन कराने आया है, ये उसमें प्रोडक्ट के रूप में कभी नजर नहीं आएगा, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, ये रट लीजिए सर, बढ़िया रिएक्शन है, और हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दें, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होगा क्या समझना, कैटेलिस्ट लिख लोगे, वही चीज है। इनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इनका क्या होगा? रिडक्शन। लेकिन जब रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन क्यों इसे यूज कर रहे हैं? RCHO बनेगा, और यहां बेटा सिर्फ OH OH नहीं लिखोगे, बनेगा तो OH OH ही, लेकिन टॉटोमेरिज्म परफॉर्म करके ये बना देगा बेंजीन रिंग, यहां आ जाएगा OH और OH। क्लियर है मामला? तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्विडॉल में। नीचे लिखो 1 डिग्री अल्कोहल, इसको उतार लो पहले, और ये अलग से रिएक्शन याद रखना। लिखो 1 डिग्री अल्कोहल on reaction with para-benzoquinone, 1 degree alcohol on reaction with para-benzoquinone, para-benzoquinone in presence of aluminium tri-tertiary butoxide, in presence of aluminium tri-tertiary butoxide, gives aldehyde with quinol। एल्डिहाइड के साथ क्या बनता है?
क्विनोल, ब्रैकेट में लिख लेना एरोमेटिक, एरोमेटिक, अब सुनना जरा, क्या हम इसका ऑक्सीडेशन ही तो करा रहे, लेकिन अगर बेटा इसी रिएक्शन को उल्टा कर दे, देखते जाना दोस्त, बहुत बढ़िया चीज है। अगर तुमने एल्यूमिनियम ये लिया कैटेलिस्ट के रूप में, ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो तुम्हें क्या मिलेगा तब? तब तुम्हें एल्डिहाइड मिलेगा। इसके उल्टे रिडक्शन को बोलते हैं एमपीवी रिडक्शन, मेरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। कोर्स में नहीं है, बस याद रख लीजिए, आ गया है तो लिख लीजिए। एमपीवी रिडक्शन आएगा तो एडवांस में आएगा, मेंस में तो नहीं आएगा। नीचे लिखिएगा, द रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड एमपीवी रिडक्शन। द रिवर्स, अच्छा ये ऑक्सीडेशन है तो वापसी को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। किसके रिस्पेक्ट में? एल्डिहाइड के। द रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड एमपीवी रिडक्शन। और सुनो, जब ये कराया जाता है तो कैटेलिस्ट चेंज हो जाता है। ये कैटेलिस्ट अब ये है, आइसोप्रोपिल लेना है, CHO, बल्कि O क्यों, इसका होल थ्राइस Al। नीचे लिखिएगा एमपीवी रिडक्शन, नहीं CHO भी होगा क्योंकि इसको तो चाहिए ही होगा ना, ओग लेना। एमपीवी रिडक्शन प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड। अब इसे क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपॉक्साइड। ठीक बात है, तो रिवर्स रिएक्शन क्या कहलाएगा? एमपीवी रिडक्शन। अभी तक के जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये सब वीक है, माइल्ड है, यानी ये अल्कोहल को केवल कहां तक ले जा पा रहे हैं? एल्डिहाइड या कीटोन तक। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो चौथा है बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोले तो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स बोल दे तो ज्यादा बेटर होगा। बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या बोले तो बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स बोल दे तो ज्यादा बेटर होगा। चला जाए, दो आदमी पक्के हैं तुम्हारे पास, एसिडिफाइड KMNO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हटाया जाए इसको, तो इस रिएक्शन का उल्टा याद रखना अगर कभी आता है तो। चौथा पार्ट है ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट्स। कैटेलिस्ट या रिएजेंट बोले तो क्या क्या है? KMNO4 एसिडिक मीडियम, या एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अब तो D&F ब्लॉक पढ़ लिए हो, केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है वो, तो ये तो एल्कलाइन में भी कर जाता है। ये लोग घर तक छोड़ के आएंगे। आइए सर, 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH,
और अगर हमने यहां पर इनमें से कोई भी लिया, KMnO4 H प्लस की प्रेजेंस में या K2Cr2O7 H प्लस की प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी लिया, तो ये उठा के सीधे कहां ले जाएंगे? एसिड में। तो क्या ये एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एसिड। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, ये सीधे क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब सुनते जाइएगा, अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 2 डिग्री एल्कोहल है, और मैंने इन दोनों में से किसी को भी ले लिया, ठीक है ना? देखते चलना दोस्त, इनमें से कोई भी ले लो, क्या ये 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे? क्यों भाई? कहां ले जाएंगे? कीटोन में। अब हम सबको पता है कि कीटोन के बाद ऑक्सीडेशन होता नहीं, तो कहा गया अगर रूम टेम्परेचर है, अगर रूम टेम्परेचर आपने रखा, तो इसका मतलब है इसके बाद अगर आपने रूम टेम्परेचर रखा है तो अब कुछ नहीं होगा, यहीं पे मामला रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके बाद भी हाई टेम्परेचर रखा, तो टेम्परेचर मिलेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो इसका मतलब कीटोन भी अब जिंदा नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, कीटोन को भी लपेटता है सर, लेकिन कब? जब साथ में हाई टेम्परेचर दिया। केवल KMnO4 K2Cr2O7 लिखा हो तो कीटोन बना के छोड़ देना, लेकिन साथ में अगर डेल्टा का साइन है तो मतलब हाई टेम्परेचर है, तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो अब सुनिएगा बात को, क्या ये इसे कन्वर्ट कर देगा RC डबल बॉन्ड O OH में? यहां जो एल्किल होगा इससे भी ये क्या बनाएगा? एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, उस पूरे पार्ट को ये कन्वर्ट कर देगा CO2 और वाटर में। नीचे लिखिएगा, बल्कि आप इसको पता है ऐसे कर लो, अभी के लिए तो इतना ही लिखो, बस एसिड लिखो, बस RCOOH बनाएगा, इसको R डैश कर लो तो R डैश का भी एसिड बनेगा। अब R डैश में कार्बन नहीं पता है ना, तो यार R डैश C डबल OH लिखेंगे तो गलत बात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं लिखना। कुल मिला के याद रखना, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड। इतना समझो। तो जितना पार्ट है सब एसिड बनाने लगेगा। RCOH लिखेंगे तो तुम कहोगे C कहां से आ गया? अब एक बात याद रखना, अगर कभी भी ये लोग मौजूद है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये लोग मौजूद है और फॉर्मिक एसिड बना, क्या बना? फॉर्मिक एसिड, तो याद रखना फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है। ये फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके बनाते हैं, बल्कि अगर असली बात करें तो ये बनाते हैं HCO3H यानी कार्बोनिक एसिड, जो कि टूट कर बनाता है वाटर प्लस CO2। तो ये याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड कब कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में? जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद होगा। ठीक बात है? और कोई एसिड होगा तो वो स्टेबल रहता है, क्योंकि एक बात याद रखना, जब तक H रहेगा कार्बन के पास, इसको ऐसे देखो, जब तक कार्बोनिल कार्बन के पास H जुड़ा है
तब तक वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो H है तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। बात समझ में आ रही है? तुम्हें लग रहा होगा यहां भी तो H है, यहां ये वाला H ऐसा नहीं है यार। अगर अपन स्ट्रक्चर बना ले तो ये कुछ ऐसा है। ये मामला समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो सर। तो क्या ये H ऑक्सीडाइज होके OH में नहीं आ गया? तो ये फर्दर टूट गया। तो याद रखना ये पॉइंट, फॉर्मिक एसिड अगर कभी बनेगा तो आप इसको तुरंत क्या लिखेंगे? CO2 प्लस वाटर। एसिटिक एसिड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन तभी कराना जब हाई टेम्परेचर हो। कीटोन का इस तरीके से हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज हो जाना कहलाता है पॉप ऑफ रूल। क्या कहलाता है सर? पॉप ऑफ रूल। लिखा है, परेशान ना हो। तो ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना? अभी तक अपन क्या करते थे? कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करते थे। कीटोन का इस तरीके से ऑक्सीडाइज होना क्या कहलाता है? पॉप ऑफ रूल। नीचे लिखो, द ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketone are explained by pop of rule, POPOFF, explained by pop of rule. According to this rule, smaller alkyl group of mixed या unsymmetrical ketone of mixed or unsymmetrical ketone goes with C double bond O group, goes with C double bond O group. ठीक है ना? चक्कर क्या है समझना है। इधर देखो, मान लो हमने तुम्हारे सामने ये रखा, ये हमने 2 डिग्री अल्कोहल रखा और यहां हमने कहा कि MnO4 के साथ कराया और साथ में क्या लिखा है? हीट। क्लियर है मामला? अब करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, बात समझना है। क्या ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 हो जाएगा? अरे बोलो यार। अब सर क्या तुम पीछे ये बोल दे रहे थे यहां पे फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, दोनों तरफ में से कौन सा वाला बॉन्ड तोड़े? सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी तोड़ दो। लेकिन क्या ये मामला अनसिमेट्रिकल का है? बोलो सर। तो अब मामला फंसेगा या नहीं फंसेगा? तो इसका मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करा रहे हैं, हमें तो मालूम है टेम्परेचर हाई है तो कराना ही पड़ेगा। तो बेटा हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? फिर इस रूल का नाम है पॉप ऑफ रूल। ये क्या कहता है? कार्बोनिल के साथ छोटा वाला एल्किल रखना, मतलब कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ना? ये वाला। क्या ये बात समझ में आती है? ये तोड़ोगे तो ये तो तय है ना, 2-2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड मिलेगा, यानी कि एक ही चीज क्यों बार बार लिखोगे? CH3COOH 2 बार। क्लियर है मामला? भाई तोड़ दोगे जब तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज ही हो जाना है। अच्छा ये नहीं कि यहां सिर्फ, अच्छा एक बात सुनो, अगर तुम यहां तोड़ भी दोगे
तो क्या तुम अगर इसे OH दोगे तो ये अल्कोहल बनेगा, फिर एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, तो ये तो काम होता ही चला जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड बनता तो CO2 और वाटर लिखते। ठीक बात है। तो रूल की जरूरत कहां पड़ी है समझ में आना चाहिए। दोनों तरफ CH3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक तरफ तोड़ दो। एक सवाल इसका बहुत बढ़िया है, अगर मान लो 3 डिग्री एल्कोहल आ गया, देखते जाना यार, और हमने लिखा K2Cr2O7 H+ मीडियम, और 1 2 तो नहीं लिखेगा वो, या चलो अच्छा, और हीट कर रहे हैं, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो बिल्कुल रटे मत रहना कि एल्कोहल है 3 डिग्री तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सर डबल बॉन्ड O बनाएंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना। क्या होगा समझना, क्या यहां मीडियम कैसा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो जरा पकड़िएगा, यहीं से सवाल आता है। अगर H+ है तो आप क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करेंगे तो क्या निकालेंगे? वाटर। अब खुद सोचिए, यहां से OH, तो कहां से H लेने पर एल्कीन स्टेबल बनेगी? बीच वाले से। तो इसका मतलब यहां से आप बना देंगे एल्कीन। देखते चलिएगा खेल। अब ये बन गई आपकी एल्कीन। अब सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने जालिम है कि जब ये एल्कीन को भी छोड़ते नहीं है, तो इसका मतलब ये इसे तुरंत ही क्या करेंगे? अब ऑक्सीडाइज। तो जैसे ओजोनोलिसिस में कराते थे, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, तो यहां भी तो डबल बॉन्ड टूटेगा। तो यहां जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये तो तय है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड तो मिलना नहीं है। यहां से क्या मिलेगा? CH3 CO CH3। देखते जाना, बहुत बढ़िया सवाल है। और यहां से बेटा क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा जो कि एसिड बना लेगा। तो 3 कार्बन का एसिड क्या होगा? CH3 CH2 COOH। ये समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, इसको तो शांति मिल गई, लेकिन इनको अभी शांति नहीं मिलेगी। क्या लगेगा? यही फर्दर ऑक्सीडेशन। कोई पॉप ऑफ रूल नहीं है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होंगे। तो अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो सिमेट्रिकल हैं, किसी भी तरफ तोड़ दो। देखते जाना। तो क्या 2 कार्बन का एसिड यानी CH3 COOH, लेकिन क्या 1 कार्बन का एसिड कोई काम का है? नहीं। तो HCOOH बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? CO2 और वाटर। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? CO2 प्लस वाटर। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो तोड़ तोड़ के सब लिखा है। फाइनली क्या नजर आएगा? ये 3 आदमी। तो क्या मैं इसका फाइनल प्रोडक्ट अगर लिखूंगा तो मुझे फाइनल में वाटर भी ले लो, अगर उसको भी तुम्हें अहमियत देनी है तो ये लोग नजर आएंगे। तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा, इससे क्या क्या बनेगा? CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH प्लस CO2 प्लस H2। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया? यानी अपने आप में एक सवाल भरपूर है, एक कर लोगे तो सारी कहानी पता चल जाएगी। बात समझे कि नहीं? और ये भी कंफ्यूजन नहीं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं कि रटे 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों? मीडियम एसिडिक है,
एसिडिक मीडियम में अल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रेशन। क्या ये बताओ, अल्कोहल लेते हो, लिखते कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या तुम डिहाइड्रेशन नहीं करा देते थे? अच्छा और सुनो, बहुत लोगों को चिंता होगी, नॉर्मली तो नहीं कराते, नहीं समझे, इधर देखो तो सुनो तो, बहुत आईआईटी के लिए अगर पेपर में लिखना है, नीट के लिए, तो समझो बात को। अगर मैं यहां हीट ना लिखता तो ये काम नहीं होता, फिर नहीं समझे तुम कहोगे हाइड्रोकार्बन में तो पढ़ा रहे थे कि 3 डिग्री अल्कोहल को नहीं टच करता। हाँ, क्योंकि हीट नहीं थी। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कराने के लिए क्या टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस चाहिए था? तो डेल्टा का मतलब टेम्परेचर भरपूर है। डेल्टा है तो डिहाइड्रेशन करा लिया, डेल्टा नहीं है तो एसिडिक मीडियम होने के बावजूद भी डिहाइड्रेशन नहीं होता। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? तो नीचे लिखिएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छे से समझोगे तो चीजें पकड़ ले जाओगे। तो कभी भी इनके सामने अगर कुछ लिखा हो तो अल्कोहल अल्कोहल आए तो डरना नहीं है, डिहाइड्रेट कर दीजिए। नीचे लिखो, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, एसिडिक मीडियम एंड हाई टेम्परेचर, acidic medium and high temperature required to dehydration, required to dehydration, which are present, which are present। तो बस बात खत्म। सो डिहाइड्रेशन टेक प्लेस, फर्स्टली फॉर्म्ड एल्कीन, तो डिहाइड्रेशन होगा और क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। मामला समझ में आ रहा है? कुल मिलाकर ये कि ये छोड़ेगा नहीं, है ना? कल तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं मैथ के बाद, कर दें? कर देंगे, ठीक है ना? कि मैडम की लगी रहने दे। क्या ले लीजिएगा? लेंगे, तो पूछ थोड़ी रहे हम, तुम्हारा चेहरा देख रहे हैं। सालों पढ़े हो उसके बावजूद कुछ नहीं आ रहा तुम्हें। यहां तक मामला समझ में आता है? इतना ध्यान रखना है भाई साहब। इसके बाद आती है हेलो फॉर्म रिएक्शन। क्या आती है? हेलो फॉर्म रिएक्शन। कौन देता है बताओ? हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH। पढ़ाया है हमने नेम्ड रिएक्शन में। क्या COCH3 ग्रुप होना चाहिए या CHOH CH3 ग्रुप होना चाहिए? उसे ऑक्सीडाइज कर देता है तो सॉल्ट बनाता है और साथ में हेलो फॉर्म बनाता है। तो मैं तुम्हारे सामने एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, मैंने खूब विस्तार से आपको पढ़ा रखा है, आज घर जाके इसको जरूर देखिएगा। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन में अगर मैं यहां पर कीटोन लेता या इसी की जगह पर अल्कोहल लेता, बस कुल मिलाकर CHOH CH3 या COCH3 ग्रुप होना चाहिए। और अगर इनकी रिएक्शन में कराता
I2NaOH के साथ, तो मैं इसी को अब हेलो फॉर्म की जगह नाम दे देता आइडो फॉर्म रिएक्शन। बोलो भैया, क्या नाम दे देता? आइडो फॉर्म। Cl2 लेता तो क्लोरोफॉर्म, Br2 लेता तो ब्रोमोफॉर्म, है ना। तो बेटा यहां क्या होता है जरा बताओ? CHOH CH3 वाला ग्रुप या COCH3 वाला ग्रुप जो है, इसे हम ऑक्सीडाइज करते हैं ये बॉन्ड तोड़ के। तो क्या यहां पर इसका सॉल्ट बनता RCOO माइनस Na+, और ये जो मेथिल है जिसको एक्टिव मेथिल ग्रुप बोलते हैं, ये एक एक करके याद करो मैकेनिज्म में, H हटता जाता था और हेलोजन आता जाता था। इसका मतलब ये बनाएगा CH3, यानी इसी को बोल रहे हैं आइडो फॉर्म। क्या बनाता है? आइडो फॉर्म। ठीक है ना। एक सवाल कर लेते हैं तो मामला ज्यादा अच्छा रहेगा। I2NaOH के साथ कराया, तो एक कंपाउंड बना A, उसकी रिएक्शन कराई सोडा लाइम के साथ और उसे हीट कर दिया। तो सोडा लाइम के साथ हीट करने पर बना X, और बोला गया X एक हाइड्रोकार्बन है। क्या है नहीं मालूम, बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या बना है? हाइड्रोकार्बन बना है। ठीक बात है। इसी रिएक्शन में A और B दो चीजें बनी थी। A की रिएक्शन सोडा लाइम से करा दी, B की रिएक्शन कराई पहले सिल्वर के साथ और फिर उसका किया हाइड्रोलिसिस। तो यहां से बन गया कुछ C। A, B, C और X बताना है, बल्कि तीन पार्ट में है। Ag, फिर हाइड्रोलिसिस, और तीसरा जगह कम है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, WKR। वुल्फ किश्नर रिडक्शन। यहां का मामला मैं हटा दे रहा हूं, ऊपर वाला नोट कर लिया है ना, ये हटा दे। तो हमें जगह चाहिए होगी ना यार इसको करने के लिए। कर दो जरा, देखें क्या क्या बना है। सी नहीं पता, कोशिश करो बना ले जाओ। देखो भैया, I2NaOH के साथ कराया, तो ये सबको पता है। देखते जाना, ये वाला ग्रुप जो होगा हेलो फॉर्म देगा, तो क्या ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आइडो फॉर्म बनेगा?
तो यहां दो चीजें बनेगी, एक बनेगा CH3 CH CH3 COO माइनस Na प्लस, और दूसरा CHI3। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं तो ये हमारा A है और ये बेटा B। देखना, क्लास 11th की रिएक्शन है सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं। याद रखना, सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट अगर लेंगे और सोडा लाइम कराएंगे तो ये डी कार्बोक्सिलेशन है, यानी यहां से क्या निकल जाता है, CO2 बाहर हो जाता है और ये एल्केन बना लेता है। तो यहां बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3, जिसको ये बोल रहे हैं X। बाई प्रोडक्ट अगर आप जानना चाहें तो CO2 जो बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट, वो बाई प्रोडक्ट है। तो सीधे सीधे एल्केन बनता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक बात है। CHI3 वाली रिएक्शन देखो और रट लो, अगर मैं सिल्वर के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो सिल्वर के पास काम ये होता है कि ये इसके आई खा जाता है। तो अगर इसके 3 आई ये खा जाएगा तो 3 वैलेंसी खाली कर देगा। तो मैं इसके 2 मॉलिक्यूल लूंगा अगर, तो 2 टाइम्स CHI3, क्योंकि वैलेंसी तो आपस में सेटिस्फाई भी करानी, तो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है मामला? ये बना एसिटिलीन, और बाई प्रोडक्ट यहीं लिख दे -6 AgI। तो ये एसिटिलीन बनाने का एक बढ़िया प्रोसेस है सिल्वर पाउडर के साथ। ठीक बात है। एसिटिलीन अगर बन गया तो देखो परेशान मत होना, H3O+ लिखा है। H3O+ का मतलब होता है वाटर को जोड़ना। क्या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ेंगे और H और OH जोड़ेंगे? तो सुनना, एक तरफ 2H, एक तरफ 2OH, जहां 2OH देंगे वहां से वाटर निकल जाएगा, तो फाइनली बनेगा CH3 CHO। और समझ में भी आ रहा होगा, वुल्फ किर्शनर रिडक्शन कराना है। तो अगर मुझे वुल्फ किर्शनर रिडक्शन कराना है तो जो है हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में, यानी बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक बात है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो यहां पे है वो ये है C, यानी इथेन। ठीक है ना? यहां तक मामला समझ में आता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, ये फंसाने के लिए दिया था कि बीच में एक रिएक्शन तो ऐसी डाली दी जाती है जो थोड़ी बहुत पुरानी हो। तो 11th वाला पोर्शन भी रहेगा साथ में, चला जाए। इसके बाद हम लोगों ने डिहाइड्रेशन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? डिहाइड्रेशन। तो वो पता तो हमें है, लेकिन जरा उसमें चेंजेस देखना। हटाएं इसको, उतार लिए हो ना? अगर मेरे पास है CH3 CH2 OH, कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर 160 से 1
170 डिग्री सेल्सियस। बात समझना। तो क्या डिहाइड्रेशन होगा? बस एक बात याद रखना, इस मैकेनिज्म में इसकी क्या H2SO4 H+ देता है? अरे बोलो भैया। और H+ देगा तो यहां पर बीच में एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा CH3 CH2 प्लस, जो कि रीअरेंज हो सकता है, यहां कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हम एलिमिनेशन की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ? एलिमिनेशन। तो इसका मतलब हम एलिमिनेशन कराएंगे तो H+ निकाल देते हैं और क्या बनाते हैं? एल्कीन बनाते हैं। उतारना नहीं भाई, देखना है अभी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, 140 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब कार्बोकैटायन तो बन जाएगा लेकिन अब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है? तो इसका मतलब अब क्या होगा, ये अपना जो कार्बोकैटायन बना है ये इसी मॉलिक्यूल पर क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन। तो क्या ये अटैक करेगा? तो अगर ये अटैक करेगा तो यहां से H+ बाहर होगा। तो इसका मतलब अब ये बताएगा ईथर, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, CH3 CH2O CH2 CH3, यानी अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईथर। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, उतारिए दोनों रिएक्शन। तीसरा है, टेम्परेचर में और कम कर दूं, 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाओ। कितने तक? 100 पे आ जाओ। अब सुनो, और कम कर दोगे तो इसकी ताकत पूरी खींच लोगे, यानी कि अब ये कहीं जा नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये बनेगा और यहां क्या है? H2SO4। जब ये H+ देता है तो क्या बनाता है? HSO4 माइनस। तो ये इसी के साथ सॉल्ट बनाना शुरू कर देता है। तो बोला जाता है यहां क्या बनता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होने लगता है। तीनों रिएक्शन उतार लीजिए। और सॉल्ट में अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहां HSO4 आ जाएगा। अरे खुद ही समझदार हो, प्लस है और यहां माइनस क्या है? HSO4। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 HSO4। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं, है ना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोल सकते हैं। अगर जमा दो, बिल्कुल खत्म पे ले आओ, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0। तो इसका मतलब अब इसकी ताकत खत्म है। तो अब ये होगा क्या? H2SO4 जो होगा वो ऐसे ही 2 आयन बनाएगा और उनके साथ सॉल्ट बना लेगा, यानी लिखा जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस SO4, यानी एथिल सल्फेट। ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ऑर्गेनिक चीज, वो सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्ट है। नहीं ठीक तो है यार, ले आओ भाई। बटो, मोबाइल निकाल के स्विच ऑफ करो जल्दी, फटाफट, तुरंत। तुमको यहां कोई दिक्कत हो रही है, तुम ये सब छोड़ दो। बस ये याद रखना, ये क्या बन गए? सॉल्ट। बात खत्म। पार्ट तो दोनों ही मौजूद है ना। तो यहां भी क्या है? एक सॉल्ट टाइप का है और ये भी एक सॉल्ट टाइप का है। बस यहां फर्क क्या हुआ? अब दोनों के दोनों H+ चले गए, है ना?
40 मिनट है आपके पास। कितने मिनट? 40। बढ़िया से करिएगा। डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा हुआ है आपने। 25 सवाल है, आराम से सुनिए, अपना नाम लिखिए उसके ऊपर, पूरा बैच लिखिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए। पूरा पेपर 25 सवाल। शीट थी जो हमने बोला था टेस्ट बनाएंगे, तो मैंने एनसीईआरटी पे टेस्ट बनाया है किताब से, तो जो पढ़ा है बस उसी में से सवाल है। कितना याद आता है ये कंफर्म हो जाएगा अभी। तो ये चारों रिएक्शन याद रखना। पहली वाली तो सबको रटी होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे एल्कीन, ईथर, सॉल्ट बनना शुरू होगा और दोनों H+ एक तरीके से गायब हो जाएंगे H2SO4 के, और एथिल सल्फेट बन जाएगा। ठीक है ना? इसका नाम चाहे तो लिख लो, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहेंगे एथिल सल्फेट। कल मैथ की क्लास के बाद, ठीक बात है, रुकना है, टेस्ट होगा 15 तारीख को। सुन लीजिए, 15 तारीख को आपका बोर्ड वाला टेस्ट है। उसमें बता भी दिया गया है कि एल्किल हैलाइड तक आ रहा है, एरिल हैलाइड तक, एल्कोहल ईथर इधर का पोर्शन नहीं दे रहे। उधर तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बढ़िया से प्रिपेयर करके आइएगा। और टेस्ट सबको देना कंपलसरी है। 15 वाला टेस्ट अगर तुम नहीं दिए तो क्लास में नहीं आने दूंगा मैं, तो उसी दिन से बंद हो जाएगा खेल तुम्हारा। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो फिर तुम क्या पढ़ रहे हो? और बता, पहले रखा था तो कोई ये चक्कर भी नहीं है कि कोई तुम्हें दिक्कत हो। इसको बढ़िया से करो, नकलबाजी मत करना यार इसमें।